Hello students, how are you? We learn lesson 8. Lesson 8. जिसके अंदर पढ़ेंगे हम आज टीच ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर एक कुछ फॉर्मूले हैं। टू रिमेंबर, right angle triangle ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री एंगल ए, बी एंड सी। देखिए 90 डिग्री एंगल्स ऑपोजिट साइड इज hypotenuse. And second, A is acute angle A, acute angle opposite side is perpendicular and AB equal to base। देखिए फिर विद्यार्थियों, AB ये बेस है, 90 डिग्री एंगल इज ऑपोजिट साइड्स हाइपोथेनस, एंड एंगल A ऑपोजिट साइड्स इज परपेंडिकुलर। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर एक वैज्ञानिक हुआ था, साइंटिस्ट हुआ था, मैथमेटिशियन हुआ था, जिसने बताया था पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती हैं यानी हाइपोथेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को सम अप करके इसका रूट निकाला जाता है तो हाइपोथेनस कहलाता है। इसी प्रकार जब आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो P इक्वल टू हो जाएगा रूट हाइपोथेनस का स्क्वायर माइनस
बेस का स्क्वायर यानी हाइपोथिनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, हाइपोथिनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो बेस निकालना है तो b इक्वल टू हो जाएगा हाइपोथिनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोथिनस का स्क्वायर करके परपेंडिकुलर का स्क्वायर फिर इसमें से माइनस कर देंगे और फिर रूट लेंगे तो हमारे बेस प्राप्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि इसमें से 2 साइड्स एंड गिवन एंड 3 साइड्स, थर्ड साइड्स ऑफ फाइंड, कोई भी 2 साइड दी हुई होगी और तीसरी साइड आपको निकालनी है। फिर निकालकर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से फॉर्मूले हैं, वो भी मैं नीचे बता रहा हूं। तो ये 3 ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तीनों फॉर्मूले में से कोई 2 साइड्स आपको गिवन बाई होगी, तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है। सेकंड फॉर्मूले हैं, बता रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, जिसको आप टू रिमेंबर, टू रिमेंबर टेक्निक, वह है P B PBP। यानी P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, B का मतलब हो गया बेस और वापस P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, यानी BBP। फिर नीचे आ जाएगा HB। ये एक फॉर्मूला है। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोथिनस और B का मतलब बेस। अब इस फॉर्मूले को आप अगर याद कर लेंगे तो इससे आपको 6 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना सा लिखकर 6 ही फॉर्मूले आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि 6 फॉर्मूले अगर तुम रिमेंबर याद नहीं रख सकते तो एक याद रखने से आपको आसानी हो जाएगी। अब P के ऊपर लिख देंगे आप साइन, B के ऊपर लिख लेंगे कॉस और P के ऊपर लिख लेंगे वापस टैन। देखिए साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा यानी कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, टैन का ऑपोजिट होता है कॉट। इस प्रकार हमारे पास में 6 फॉर्मूले का निर्माण हो जाता है और इस 6 फॉर्मूलों को आसानी से, जैसे पहले आपको पहला निकालना है तो आप लिखेंगे साइन, कोई भी एंगल हो सकता है ABC थीटा, जैसे थीटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथिनस। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, जैसे इसी का वापस ऑपोजिट है कॉसेक थीटा, तो इक्वल टू हो जाएगा H/P, यानी हाइपोथिनस अपॉन परपेंडिकुलर। तीसरा फॉर्मूला इसी को देख के हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल टू B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोथिनस। चौथा फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H/B, यानी हाइपोथिनस अपॉन बेस।
फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार से सिक्स्थ फॉर्मूला हो जाएगा हमारा cot थीटा इक्वल टू B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। प्रिय विद्यार्थियों, इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम देखिए कोई प्रश्न लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल से हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व। क्वेश्चन फर्स्ट, ट्रायंगल ABC, एंगल B राइट एंगल, and AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, then find क्वेश्चन फर्स्ट है sin A, cos A। सेकंड क्वेश्चन है sin C, cos C। सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहा है एंगल बी राइट एंगल, तो एंगल बी राइट एंगल यहां लिख देते। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। बी इक्वल टू इसके सामने वाली भुजा हाइपोथेनस होगी एंड ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी ए ये एक एक्यूट एंगल है तो ये ए यहां हो जाएगा। एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है एंड ए बी इक्वल टू ये सी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन एच इज फाइंड, एच यानी हाइपोथेनस फाइंड करना है इसके अंदर। तो हाइपोथेनस फाइंड करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि हाइपोथेनस इक्वल टू होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है इसके अंदर 7 स्क्वायर प्लस बेस है 24 का स्क्वायर रूट। 7 को जब 7 से मल्टीपल करेंगे तो 49 आएंगे। 24 को जब 24 से मल्टीपल करेंगे तो 576 आ जाएंगे, यानी 576 आ जाएंगे। अब दोनों को जब सम ऑफ करेंगे तो 625 आ जाएगा और इसका जब रूट लेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा एच फाइंड हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, गिवन बाय 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड क्वेश्चन फर्स्ट साइन ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ए, फॉर्मूला देखेंगे P अपॉन एच, यानी P की वैल्यू को आपको फिगर में देख लेनी है, यानी P इक्वल टू पुट कर लेनी है। फिर P इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे 7। हाइपोथेनस देखेंगे 25। इस प्रकार ये इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्राप्त हो गया।
सेकेंड है इसी के अंदर पूछ रहा है कॉस ए, यानी कॉस ए इक्वल टू हो जाएगी, जैसे कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला देख लेंगे, कॉस ए इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू देखेंगे 24, एच की वैल्यू देखेंगे यानी हाइपोथिनस की 25। इस प्रकार कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब प्रिय विद्यार्थी हम इसका ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखना है कि साइन सी आ गया है और कॉस सी, आपको इसमें विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे साइन एंगल ए थे, कॉस ए एंगल ए था, तो यहाँ पे हमने देखो ए के पास में ही हमने ए लिखा, इसीलिए ये एक्यूट एंगल हुआ, और इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। इसमें परपेंडिकुलर और बेस परिवर्तन हो जाएंगे, तो इसके लिए वापस फिगर बना लेंगे, और वापस फिगर बनाकर नाम अंकित कर देंगे बी ए सी। ये हाइपोथिनस में नो चेंज 25 सेंटीमीटर, साइड इसकी कोई चेंज नहीं होगी, ए बी इक्वल टू तो यही रहेगी 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। लेकिन अब ए बी इक्वल टू, क्योंकि सी एक्यूट एंगल हो गया है, सी एक्यूट एंगल हो गया, इसकी ऑपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ये बी सी है जो बेस हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा, बस नाम इसके चेंज हो जाएंगे। जो परपेंडिकुलर ऊपर वाले फिगर में जो परपेंडिकुलर था वो इसमें बेस बन जाएगा, और इसमें जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब वैल्यू आसानी से इसको देख के पुट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन सी आपको फाइंड करनी है, तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एच। अब पी की वैल्यू फिगर में से देख लेंगे कि कितनी है, 24, एच की वैल्यू कितनी है 25। इसी प्रकार से कॉस सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस सी की वैल्यू है, फॉर्मूला देख लेंगे सबसे पहले, कॉस सी बी अपॉन एच, बी यानी बेस हो जाएगा इसके अंदर 7, एच इसके अंदर हो जाएगा 25। इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ये और ये, यानी एंगल ए से भी और एंगल सी से भी। इस प्रकार से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रेशियो फाइंड करने का कहते हैं तो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भी प्रश्न में अगर ऐसे ही देता है, जैसे मान लो गिवन बाई साइन ए इक्वल टू 3/5 है, एंड देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से देख लेना कि साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया है, यानी ये वैल्यू दे रखी है, यानी P अपॉन एच दे रखा है। तो हम एक फिगर बना लेंगे इसके लिए भी, ये जैसे राइट एंगल हो गया, और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोथिनस होगी। अब इसमें एंगल ए अगर यहां लेते हैं तो इसको एक्यूट एंगल लेंगे, और इसकी ऑपोजिट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर लेंगे, तो इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोथिनस हो जाएगा 5। अब इसके अंदर आपको क्या बेस फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यानी बेस इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकाल के हल कर देंगे, फिर तीनों साइड आ जाएगी, तो अदर आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।